और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है और इसके बाद एक बड़ी खबर सामने आई है कि कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई नेताओं को कई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता चित्रंजन। कांग्रेस की भारत में न्याय जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसे लेकर मणिपुर सरकार की तरफ से इजाजत भी मिल गई है और आज बैठक का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में प्रदेश के जितने भी नेता है, चाहे वो बोर्ड के लोग हो, सभी को इस बैठक में जाएगा। सहित चारों मंत्री जो कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री, उन चारों मंत्रियों के झारखंड में जो यात्रा रहेगी, राहुल गांधी की जो यात्रा रहेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसको लेकर तैयार किए जाएंगे। साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी तय की जाएगी, क्योंकि झारखंड में 2024 में 2 चुनाव होने हैं, एक लोकसभा के, एक विधानसभा के चुनाव होने। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा को यात्रा पर पूरे राजनीतिक पॉलिटिकल मैसेज भी झारखंड में देने की कोशिश होगी, ताकि पार्टी सांगठनिक रूप से मजबूत हो सके, 2024 के चुनाव में तैयार हो सके। इसको लेकर पूरे सभी जो पदाधिकारी होंगे, कांग्रेस के जो नेता होंगे, प्रदेश के नेता, उन सभी को जिम्मेवारी दी जाएगी कि किस जिले से कौन कौन नेता रहेंगे, कैसे लोगों को शामिल किया जाएगा, कौन से लोग सब उस यात्रा में शामिल होंगे, कौन स्वागत करेंगे, क्या किस तरीके से एक तैयारी होगी, सभी चीजों लेकर आज बैठक बुलाई गई है। अगर बैठक की बात तो झारखंड के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर साहब, वो इस बैठक को लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर रहेंगे। साथ ही साथ जो विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, वो इस बैठक को लेंगे। तो इन तीनों के नेताओं की मौजूदगी में यह बैठक होगी और बैठक में सभी नेताओं को एक टास्क दिया जाएगा, संख्या बल को लेकर भी कि संख्या अच्छी खासी संख्या हो, ज्यादा से ज्यादा बल को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लोगों शामिल हो, जन समर्थन मिले। साथ ही साथ जो सामाजिक संगठन है उसको भी इस बैठक में इस यात्रा में कैसे शामिल किया जाए, कैसे लोगों को बुलाया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, इसको लेकर भी तैयारी चलेगी झारखंड कांग्रेस की, ताकि पूरे यात्रा में राहुल गांधी की जो यात्रा है 8 दिनों तक झारखंड में चलेगी। इस यात्रा में सामाजिक संगठनों का भी कांग्रेस को साथ मिले, ताकि एक पूरे देश भर में जो जिस निमित्त यह यात्रा निकाली जा रही है, न्याय यात्रा, उसको लेकर एक मैसेज पूरे देश भर में दिया जा सके। और खासकर झारखंड में जिस तरीके से ईडी और बाकी चीजों को लेकर जो चीजें चल रही, सभी चीजों को लेकर भी, क्योंकि पिछले दिनों जब हमने प्रदेश नेताओं से बात की थी तो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा था कि झारखंड में भी न्याय की बात करनी आवश्यक हो गई, कि जिस तरीके से केंद्र सरकार पक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही, जिस तरीके से झारखंड में गठबंधन की सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को लेकर एक न्याय यात्रा की जरूरत है। तो इसी निमित्त झारखंड में 8 दिनों तक राहुल गांधी की यात्रा भी हो गया और उस यात्रा में 8 दिनों की यात्रा में झारखंड कांग्रेस मैसेज देने का काम करेगी झारखंड की जनता को, कि पूरे संख्या बल और बाकी चीजों को लेकर सभी तरह से तैयारी हो चुके थे। वो सभी, अगर बात की जाए आज की बैठक के, तो जो नेता है उनका आना शुरू हो गया है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। सांसद गीता कोड़ा की लंबे समय से संगठन के कामों से दूर बनाए हुए, संगठन से दूरी बनाई, वो भी मौजूद इस बैठक में रहेंगे। वो भी इस बैठक के लिए पहुंच चुकी। प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे हुए, तमाम जो प्रदेश के नेता वो इस बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। तो इस बैठक में बहुत सारी चीजें साफ होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, कि राहुल गांधी की जो यात्रा, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो झारखंड कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा आयोजन करने की तैयारी है और उस आयोजन की तैयारी किसी भी प्रकार की कुछ चूक ना हो, इसको भी लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सभी चीजों को देख रहे। साथ ही साथ बात है 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया प्रभारियों की बैठक आहूति बुलाई गई थी। उस बैठक में सभी नेताओं को कैसे राहुल गांधी की यात्रा को सोशली प्रचार किया जा सके, इस पर भी जोर दिया गया है। तो कई सभी नेताओं की मौजूदगी में और भी पूरे साफ प्रयास किए जाएंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जन जन तक पहुंचाया जा सके और सामाजिक संगठनों का भी कांग्रेस की इस यात्रा में प्रक्रिया। चित्रंजन,
मणिपुर सरकार ने इजाजत तो दे दी है, लेकिन साथ ही शर्त रखा है कि आप न्याय यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपके जो सदस्य होंगे वो सीमित होंगे। बिल्कुल प्रिया, देखिए मणिपुर में जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि मणिपुर सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो शुरुआत मणिपुर से होनी थी उसका जो ऑर्डर है उसको परमिशन नहीं दिया है, लेकिन बाद में बुधवार देर शाम मणिपुर सरकार ने वो परमिशन दे दी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। लेकिन परमिशन के आधार पे कई चीजें और भी स्पष्ट हो गई कि राहुल गांधी की यात्रा में बहुत सीमित लोग भी शामिल होंगे। देखिए हमारे साथ कांग्रेस नेता है तौसीफ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर झारखंड में बड़ी बैठक हो रही, कई नेताओं को जिम्मेवारी भी दी जाएगी। जी बहुत ही चितरंजन, कितना फायदा हो सकता है इसे न्याय यात्रा को लेकर, क्योंकि अगर हम बात करें तो इससे पहले भी राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की थी और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये यात्रा चली थी, और एक बार फिर से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। प्रोग्राम में इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जनाब मीर साहब शामिल होंगे। राहुल गांधी का जिस ओर से तो कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और उसके लिए मणिपुर सरकार ने इजाजत दे दी है। और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर झारखंड में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से बैठक का आयोजन आज किया जा रहा है। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे और जैसा कि खबर सामने आ रही है कि इस बैठक के दौरान ही कई नेताओं को इस न्याय यात्रा की कई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आने वाला लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले ही इस तरह की न्याय यात्रा कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। पहले न्याय यात्रा की शुरुआत पर संशय बरकरार था, लेकिन मणिपुर सरकार ने अब इसे हरी झंडी दिखा दी है। साथ ही शर्त भी लगाया है। शर्त के अनुसार कांग्रेस कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसमें सीमित सदस्य होंगे, क्योंकि मणिपुर में हिंसा जो हुई थी वो किसी से छिपी हुई नहीं थी। मणिपुर अभी भी हिंसा की आग में जल रहा है, यानी पूरी तरह से हिंसा जो है वो शांत तो नहीं हुई है। इसी डर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मणिपुर सरकार पहले इस पर रोक लगा रही थी, लेकिन उसके बाद सीमित सदस्यों के चयन को लेकर इस शर्त पर उसे मंजूरी दे दी है। अब भारत जोड़ो कांग्रेस की न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसके लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो एक्टिव नजर आ रही है। आज बैठक किया जाना है और बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय होगा वो साफ हो पाएगा। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से सारी तैयारियां चल रही है। बैठक को लेकर सफल आयोजन होना है, इसे लेकर बैठक की जाएगी और बैठक में कई कुछ निर्देश दिए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रभारी और कई नेता, कांग्रेस के नेता उपस्थित रहेंगे। और एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता चितरंजन, आज कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत को लेकर बैठक होनी है। बैठक के बारे में आप विस्तृत जानकारी दे रहे थे और कहीं ना कहीं ऐसा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसका जुड़ाव जो है लोकसभा चुनाव से देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है और उससे पहले कांग्रेस एक्टिव दिख रही है। बिल्कुल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के राहुल गांधी 2024 के चुनाव से पहले संगठन की तैयारी और पार्टी की तैयारियों को लेकर भी यह यात्रा देखी जा रही, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसके बाद पार्टी को सामूहिक रूप से बहुत मजबूत मिली थी। पार्टी एकजुट दिखाई दे रही थी। वही उसके बाद जिस तरीके से मणिपुर की घटना घटी है और जिस तरीके से विपक्षी जो सरकारें चल रही हैं राज्यों में एनडीए की ऊपर अगेंस्ट जो सरकारें चल रही, सरकार जिस तरीके से ईडी के द्वारा परेशान करने का आरोप लगातार कांग्रेस के तरफ से लगाए जा रहे, उन सभी चीजों को लेकर कांग्रेस की
कांग्रेस राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो इस यात्रा मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके से इन हाल के दिनों में जो वीडियोज वायरल हो रहे थे, जो राजनीतिक परिदृश्य दिख रहा था, जो घटनाक्रम दिख रहे थे, उसी चीज को लेकर मणिपुर से यात्रा शुरुआत की गई ताकि मणिपुर को न्याय मिल सके। राहुल गांधी लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे और संसद में जिस तरीके से मणिपुर को लेकर वो बातें रखना चाह रहे थे, उसके बाद से विपक्ष के सांसदों का निलंबन होता है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं कि सरकार हमें विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। हम जन जन तक जाएंगे और जनता में अपनी बातों को रखेंगे और जनता से अब न्याय की गुहार लगाएंगे। तो 2024 के चुनाव से पहले जनता के बीच जाकर एक न्याय की गुहार लगाना कहीं न कहीं कांग्रेस की सांगठनिक मजबूती की दिशा में पहल कर रही है और इसी दिशा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी जो मणिपुर से होकर महाराष्ट्र तक जाएगी। आपको बता दें कि यह यात्रा झारखंड में 8 दिनों तक रहेगा। उसी को लेकर उस 8 दिनों की यात्रा कैसे हो, कैसे लोग इकट्ठे हो, सामाजिक लोगों का कैसे समर्थन मिले, इन सभी चीजों को लेकर एक बैठक झारखंड कांग्रेस की बुलाई गई है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान के जो एक हॉल है उस बैठक में प्रभारी मौजूद रहेंगे। जो गुलाम मोहम्मद मीर हैं, जो नौनी के प्रभारी बने, उनका झारखंड का दूसरा दौरा है और उनके प्रभारी बनने के साथ उनको बड़ी जिम्मेदारी की झारखंड में कैसे राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा वो सफल हो सके, इसको लेकर बैठक बुलाई गई। साथ ही साथ इसमें सभी प्रदेश के कार्य समिति जो सदस्य हैं, जो मंत्री झारखंड कांग्रेस कोटे से जो मंत्री है सरकार में, उन सभी को बुलाया गया। तो और साथ ही साथ कार्यकारी अध्यक्षों को बुलाया, सभी नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को बुलाया गया और उनको जिम्मेदारी दी जाएगी प्रत्येक जिले की कि कैसे जिले से लोग उनकी जो यात्रा निकलेगी, जो जिस सड़क से उनकी यात्रा गुजरेगी, उस सड़क पर कैसे लोगों का एक हुजूम हो ताकि राहुल गांधी का जो समर्थन है, जो यात्रा है वो सफल हो सके। इन सभी चीजों को लेकर यह बैठक बुलाई गई और इसमें एक नई जिम्मेवारी तय की जाएगी सभी नेताओं को ताकि जो यात्रा प्रारंभ होने वाली उस यात्रा में जनसैलाब राहुल गांधी के साथ दिख सके। प्रिया चितरंजन, ये बैठक कब शुरू होगी? अब कुछ ही देर के बाद बैठक शुरुआत होगी क्योंकि प्रदेश के नेता सभी पहुंच चुके, साथ ही साथ गुलाम मोहम्मद मीर कुछ ही दूरी पर ठहरे हुए जो स्टेट के पास वहां पर, तो वहां से आने के बाद शुरू होगा। दोपहर में इसी बैठक के बाद कांग्रेस के जो प्रभारी है वो उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उस प्रेस के पूरे रोड मैप की बात की जाएगी, बताया जाएगा मीडिया वालों को भी। और खासकर इस यात्रा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कांग्रेस की जो निकलने जा रही है, उस यात्रा का कैसे सोशल प्लेटफॉर्म पे कैसे प्रचार प्रसार हो सके, सोशल प्लेटफॉर्म पे कैसे एक्टिव किया जा सके, इसको भी लेकर ध्यान रखा जा रहा है। जिसको पिछले 2 दिन पहले ही नेशनल कांग्रेस के जो सोशल मीडिया प्रभारी हैं उनके साथ प्रदेश कोऑर्डिनेटरों के प्रदेश के जो सोशल मीडिया प्रभारी उनके साथ बैठक की गई। उनको पूरा एक टेक्निकली समझाया गया कि कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव किया जा सके, सोशल मीडिया पर कैसे राहुल गांधी यात्रा का प्रचार प्रसार कर सके। तो देखिए इस बैठक को लेकर नियमित जो इस बैठक चल रही होने वाली, इस बैठक को लेकर जो प्रभारी है वो पहुंच चुके, तो अभी कुछ ही देर के बाद यह बैठक प्रारंभ होगी और प्रभारी नई जिम्मेवारी के साथ सब नेताओं को देने वाले हैं। जी प्रिया। चितरंजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज कांग्रेस यानी झारखंड कांग्रेस की तरफ से एक बैठक आयोजित की जानी है और ये बैठक कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर होने वाली है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि इस न्याय यात्रा को लेकर जो बैठक होगी उसमें सभी नेताओं को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि 8 दिनों तक झारखंड में राहुल गांधी की ये यात्रा रहने वाली है और इस यात्रा को किस तरह से सफल बनाया जाए, किस तरह से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए ताकि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं इसका फायदा मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए TV45। नमस्कार।